आज का दिन बेहद खास है जब फिजाओं में आजादी की मिठास है। देखो तिरंगे की ये शान 1947 से लेकर 2024 तक की है ये पहचान। नमस्कार दोस्तों, कुछ दिनों पहले हम लोगों ने मिलकर 15 अगस्त का शानदार जश्न मनाया है। इतना शानदार कि मैं, आप और हर एक भारतीय हिंदुस्तानी इंडिपेंडेंस डे की शाम में डूब गया था। और हमारी शानदार इंडिपेंडेंस डे परेड के तो क्या कहने। लेकिन दोस्तों, आज मैं उस परेड या फिर सेलिब्रेशन की बात करने नहीं आया हूँ। मैं तो आया हूँ ऐसे हिंदुस्तान की कहानी सुनाने जो हमेशा से ऐसा आधुनिक और डेवलप नहीं था। एक टाइम ऐसा भी था जब हिंदुस्तान की आर्मी के पास अपने खुद के हथियार नहीं होते थे, जब गांव देहातों में घरों में टॉयलेट्स नहीं बने होते थे और लोगों को बाहर जाकर शौच करना पड़ता था। ये वो दौर था जब इंडिया में स्पोर्ट्स के नाम पर लोग बस क्रिकेट और हॉकी को ही जानते थे। लेकिन आज वैसा नहीं है, क्योंकि भारत बदल रहा है। और इस वीडियो में मैं मनीष अरोड़ा, एक प्राउड इंडियन, आपको बताने जा रहा हूँ 1947 से आज 2024 तक हमारा देश किस तरह बदलता गया, कैसे डिजिटल इंडिया ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया और कैसे हमारे एथलीट्स ने इंटरनेशनल मंच पर हमारा नाम रोशन किया। ये कहानियां उन सफलताओं की जो हमें गर्व से भर देती हैं और हमारे दिलों में उम्मीद की एक किरण जगाती है। तो चलिए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम गर्व के साथ याद करें हमारे देश की उन उपलब्धियों को जिन्होंने हमें एक नई पहचान दी। आज हम जानेंगे कैसे हमारे भारत ने एक नई उड़ान भरी है और किस तरह हमने हर मुश्किल को पार करके एक नया मुकाम हासिल किया है। शुरुआत करते हैं डिजिटल इंडिया से। डिजिटल इंडिया की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी और नॉलेज इकोनॉमी में बदलना था। डिजिटल इंडिया के तहत आधार एक बहुत बड़ी सफलता है। अब तक 1.25 बिलियन से अधिक आधार नंबर्स जारी किए जा चुके हैं। इससे हर एक भारतीय को एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी मिलती है जो विभिन्न सरकारी सेवाओं और लाभों को सीधे पहुंचाने में मदद करती है। आधार के जरिए से लोगों को बैंकों में खाते खोलने, सब्सिडी प्राप्त करने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में आसानी हुई है। आधार के बाद यूपीआई ने भारत में डिजिटल पेमेंट्स को एक नई दिशा दी है। साल 2021-22 में यूपीआई के जरिए 8,840 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुई। यूपीआई की सफलता के बाद हमारी जिंदगी में काफी आसानी आ गई है। पहले हर पेमेंट के लिए कैश रखना पड़ता था और कभी कभी तो खुले पैसे भी नहीं होते थे, जिससे बहुत परेशानी होती थी। अब यूपीआई ने सब कुछ आसान बना दिया है। मान लीजिए आपको किराने वाले को पैसे देने हैं, लेकिन आपके पास कैश नहीं है। अब बस यूपीआई ऐप खोलिए, क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और पेमेंट हो गया। ना खुले पैसे की चिंता, ना एटीएम की लाइन में लगने की जरूरत। इसी तरह अगर दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने जाते हैं और बिल को बांटना होता है, तो यूपीआई की मदद से कुछ ही सेकंड्स में आपस में पेमेंट कर सकते हैं। ना किसी को उधार रखने की चिंता और ना ही बाद में याद रखने की जरूरत। इसके अलावा यूपीआई ने हमारे रोजमर्रा के कामों को बहुत ही सरल बना दिया है। चाहे बिजली का बिल भरना हो, मोबाइल रिचार्ज करना हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, सब कुछ अब बस एक क्लिक में हो जाता है। डिजिटल इंडिया के ये कदम ने हमारे जीवन के लिए नहीं, बल्कि हमारे विदेशी मेहमानों और टूरिस्ट के लिए भी यूपीआई बहुत मददगार साबित हो रहा है। अब उन्हें भारत में कैश ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वे अपने इंटरनेशनल कार्ड को यूपीआई से लिंक करा के आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। इससे न सिर्फ उन्हें आसानी होती है, बल्कि इंडियन मार्केट में भी उनका विश्वास बढ़ता है। यूपीआई की एक और बड़ी सफलता है ब्लैक मनी पर रोकथाम। हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड डिजिटली स्टोर होता है, जिससे ट्रांजैक्शन ट्रैक करना आसान हो जाता है। इससे ब्लैक मनी का लेन देन काफी हद तक कम हो गया है। लोग अब कैश में बड़ी डील्स करने से बचते हैं, क्योंकि यूपीआई ट्रांजैक्शन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होते हैं। इसके अलावा छोटे बिजनेस के लिए यूपीआई एक वरदान साबित हुआ है। उन्हें अब पेमेंट्स के लिए बड़े बड़े कार्ड मशीन खरीदने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा क्यूआर कोड और काम हो गया। इससे उनकी कमाई भी बढ़ी है और अब बिजनेस में भी ग्रोथ आई है। डिजिटल इंडिया ने देश को टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़कर हर नागरिक के जीवन को आसान बना दिया है। ये पहल भारत को एक डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पर दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे देश ने बस तकनीकी सफलता हासिल करी है, बल्कि हमारे देश के नौजवानों ने खेल में भारत के नाम का झंडा गाड़ा है। भारत के खेलों में शानदार सफलता की कहानी 1947 से शुरू होकर 2024 तक फैली हुई है।
ये कहानी न सिर्फ हमारे खिलाड़ियों की मेहनत की है, बल्कि हमारे देश के स्पोर्ट्स कल्चर की भी है। शुरुआत में खेलों में हमारा प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हमारे खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और लगन से इस हिंदुस्तान का नाम हर एक खेल में ऊपर ला दिया। जैसा कि 1948 में लंदन ओलंपिक्स में शुरू हुआ सफलता का ये सफर आज हमें गर्व से भर देता है। हमारी हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर आजादी के बाद पहली बड़ी खेल सफलता हासिल की। तब से लेकर आज तक भारतीय खिलाड़ी हर मंच पर अपनी पहचान बना रहे हैं। आज हम सिर्फ हॉकी या क्रिकेट में नहीं, बल्कि लगभग सभी खेलों में अपनी धाक जमा चुके हैं। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और साइना नेहवाल ने इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश का नाम रोशन किया है। पीवी सिंधु ने 2016 और 2020 के ओलंपिक्स में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, और साथ ही कुश्ती में साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने हमें गर्व का एहसास कराया है। साक्षी मलिक ने 2024 के रियो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर महिलाओं के खेल में एक नई मिसाल कायम की। साथ ही साथ एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा, जिन्होंने जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर भारतीय खेल इतिहास में एक नया चैप्टर जोड़ दिया। उन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर एथलेटिक्स में हमारी उम्मीदों को नई ऊंचाई दी। बैडमिंटन में चिराग शेट्टी ने विश्व नंबर 1 स्थान हासिल किया, जो हमारे खेलों की बढ़ती सफलता को दिखाता है। और दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है इंडिया सिर्फ ओलंपिक या एथलेटिक स्पोर्ट्स का ही किंग है, बल्कि आज जब भी स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिकेट टीम की लिस्ट की बात होती है तो उसमें इंडिया का नाम जरूर होता है। हमारे खिलाड़ी हर मंच पर अपनी धाक जमा रहे हैं, चाहे वे ओलंपिक्स हो, एशियाई खेल हो या फिर वर्ल्ड कप। हर जगह भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और लगन से देश का नाम रोशन किया है। अब भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक सपोर्टिंग पावर हाउस बन चुका है। हमारे खिलाड़ी हर मंच पर अपना लोहा मनवा रहे हैं और ये सफर जारी है। दोस्तों, इंडिया सिर्फ इंटरनेशनल खेलों में नहीं, बल्कि लोकल लेवल पर भी डेवलप होता जा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण है स्वच्छ भारत मिशन, जिसे 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था खुले में शौच को खत्म करना और साफ सफाई में सुधार लाना। इस मिशन का विजन बहुत स्पष्ट था, हर घर में शौचालय होने चाहिए और लोगों की सोच और आदतों में बदलाव लाना चाहिए। 2014 में जब इस मिशन की शुरुआत हुई, तब सिर्फ 34% ग्रामीण घरों में शौचालय थे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि खुले में शौच करने से कई स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मिशन का आगाज करते हुए कहा कि हमें महात्मा गांधी के सपने को साकार करना है और 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना है। इस मिशन के तहत अब तक 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए जा चुके हैं। ये आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे लाखों लोगों को स्वच्छता का लाभ मिला है और बीमारियों से बचाव हुआ है। 5 लाख से ज्यादा गाँव को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है, जो हमारे देश की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। स्वच्छ भारत मिशन की सफलता के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले, इस मिशन का सबसे बड़ा पहलू था लोगों की सोच में बदलाव लाना। सरकार ने जागरूकता अभियान चलाए और लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया। इससे लोग खुद शौचालय बनाने लगे और इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित हुए। इसके अलावा सरकार ने शौचालय निर्माण के लिए आर्थिक सहायता भी दी, जिससे गरीब परिवारों को शौचालय बनाने में मदद मिली और वे स्वच्छता की ओर बढ़े। इस मिशन में ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदायों की बड़ी भूमिका रही। उन्होंने स्वच्छता अभियानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने गांव को स्वच्छ बनाने में योगदान दिया। स्वच्छ भारत मिशन ने न केवल स्वच्छता को बढ़ाया, बल्कि स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक सम्मान में भी सुधार किया। ये मिशन हमारे देश के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आया है और हमें गर्व है कि हमने इस दिशा में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। स्वच्छ भारत मिशन ने भारत को स्वस्थ और स्वच्छ बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और हम सबको इस पर गर्व है। अब बात करते हैं मेक इन इंडिया की, जो हमारी भारतीय सेना के हथियारों को देश में ही बनाने के लिए शुरू की गई थी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य था हम अपने रक्षा उपकरणों को देश में ही बनाएं, ताकि हमारी आत्मनिर्भरता बढ़े और हमें दूसरे देशों से हथियार आयात करने की जरूरत कम हो। 2014 में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल ने देश में रक्षा निर्माण को बहुत बढ़ावा दिया है। इसके तहत कई हथियार और उपकरण जैसे INSS राइफल्स और अर्जुन टैंक्स का प्रोडक्शन किया गया। इससे हमारी सेना की ताकत बढ़ी है और हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। दोस्तों, हिंदुस्तान का झंडा बस हिंदुस्तानी मिट्टी पर नहीं, बल्कि अंतरिक्ष की ऊंचाइयों पर भी लहराया जा रहा है। इसरो के मिशन चंद्रयान 3 के जरिए हमने 2024 में चांद के साउथ पोल पर लैंड किया है। ये मिशन चंद्रयान 2 की सक्सेस के बाद आया है। चंद्रयान 3 का मेन ऑब्जेक्टिव चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और वहां के रिसोर्सेज को रिसर्च करना है।
ये मिशन भारत की अंतरिक्ष तकनीक में बहुत बड़े डेवलपमेंट को दर्शाता है और हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत और लगन का परिणाम है। इन दोनों पहलों ने भारत की रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूत किया है। इन दोनों पहलों ने भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में और भी मजबूत किया है। मेक इन इंडिया पहल और चंद्रयान 3 मिशन दोनों ही हमारे देश की तकनीकी डेवलपमेंट को बढ़ाने में और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस पूरी वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, क्योंकि अगर ये सफलता इंडिया को हासिल ना होती तो ऊपर बताई हुई कोई भी अचीवमेंट इंडिया शायद अचीव नहीं कर पाता। भारत की एक और बड़ी उपलब्धि ये है कि आज हमारा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। हाँ, आपने सही सुना, हमने यूके को पीछे छोड़कर ये मुकाम हासिल किया है। ये हमारी तेजी से बढ़ती इकोनॉमी का प्रमाण है और ये दिखाता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत ने नॉमिनल जीडीपी के मामले में यूके को पछाड़कर ये स्थान हासिल किया। ये हमारी आर्थिक नीति और सुधारों का परिणाम है। मेक इन इंडिया पहल ने देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया है। इससे न केवल देश में रोजगार के अवसर बढ़े, बल्कि भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित किया। इसके साथ ही डिजिटल इनिशिएटिव्स ने देश को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रसर किया है। डिजिटल इंडिया और यूपीआई जैसे कार्यक्रमों ने हमारे जीवन को और सरल और सुगम बना दिया। बढ़ता हुआ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी एक महत्वपूर्ण कारण है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में विदेशी निवेश में जबरदस्त वृद्धि हुई है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति और भी मजबूत हुई है। इसके अलावा हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन यानी आर्थिक स्थिरता और तेजी से उभरने की क्षमता ने भी इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सभी चीजें मिलाकर भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने में सहायक रहे हैं। ये हमारे देश के लिए गर्व का क्षण है और हमें उम्मीद है कि हम आने वाले वर्षों में और भी ऊंचाइयों को छुएंगे। इस उपलब्धि ने हमें दिखा दिया कि अगर हम मिलकर मेहनत करें और सही दिशा में आगे बढ़े तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और नए मुकाम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, हमने अभी अभी भारत की अद्भुत उपलब्धियों की कहानी सुनी। इन सभी उपलब्धियों के बावजूद हमारा सफर अभी जारी है और हम अपने देश की तरक्की में योगदान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सफर यही नहीं रुकता, हमें मिलकर इस सफर को और भी आगे लेकर जाना है। तो आइए आज हम सब मिलकर भारत को और भी ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लें। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे, अपने सपनों को साकार करेंगे और अपने देश को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे देशों को भी हमारे देश की उपलब्धियों के बारे में पता लगे।